अमरनाथ गुफा के करीब कल जो आसमानी आफत आई वो कोई नई बात नहीं है। पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं। 2013 में केदार घाटी में भी इसी तरह से बादल फटा था, जिसमें कई हजार लोगों की जानें गई थीं। हालांकि अमरनाथ में आई त्रासदी उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पहाड़ों पर बार बार इस तरह की प्राकृतिक आपदा क्यों आती है। बाबा बर्फानी के भक्तों को लगी किसकी नजर? अमरनाथ में फटा बादल, मच गया हाहाकार। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। अभी हम लोग तो जी हां, शुक्रवार शाम को जैसे ही बाबा बर्फानी के दरबार के सामने आसमानी आफत आई, ये आफत बाबा के भक्तों पर कहर बनकर टूटी। आसमान से आई इस आफत में बाबा के कई भक्त बह गए। सैलाब में सिर्फ बाबा बर्फानी के भक्त ही नहीं बहे, वहां भक्तों के लिए लगे टेंट और लंगर भी नहीं बचे। देखते ही देखते बाबा बर्फानी के मुख्य दर्शन स्थल से करीब 1 किलोमीटर के इलाके में मलबा ही मलबा बिखर गया। ऐसा खतरनाक मंजर बन गया जिसने 2013 में केदारनाथ में आई आसमानी त्रासदी की डरावनी यादें ताजा कर दी। जो भी टेंट था सारा गया, जो टेंट था वो सारा चला गया। यहाँ से नीचे जितने भी टेंट थे वो सारे जलाती नजर हो गए। सवाल है, आखिर बाबा के दरबार में भक्तों पर क्यों टूटी आसमानी आफत? क्यों पहाड़ी इलाकों में अक्सर बादल फटने की घटनाएं होती हैं? जानकारों की माने तो कहीं भी बादल फटने की घटना तब होती है जब काफी ज्यादा नमी वाले बादल एक जगह जमा हो जाते हैं और पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। लेकिन जब बूंदों के भार से बादल का घनत्व बढ़ जाता है तो अचानक भारी बारिश शुरू हो जाती है, जिसे हम फ्लैश फ्लड कहते हैं, यानी बादल फटना कहते हैं। क्योंकि पानी से भरे बादल अक्सर ऊंची पहाड़ी इलाकों में फंसते हैं और वो पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, तो वहां बादल फटने की घटना होती है और फिर इस तरह का खौफनाक मंजर सामने होता है। अमरनाथ में जहां बादल फटा वहां सब कच्चा है। सड़कें इतनी संकरी हैं कि घोड़ों को भी एक एक करके भेजा जाता है। गुफा के आसपास अस्थायी टेंट लगे हैं। जो लोग भवन के पास रुकते हैं उन्हें इन्हीं अस्थायी टेंट्स में रहना होता है। शुक्रवार को जब बादल फटा तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं टेंट्स को हुआ। हम जो खोद रहा है ना, उसका इंडिकेशन यही है कि इसके अंदर कुछ है। तेज बहाव के चलते श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए 25 से ज्यादा टेंट और 2 से 3 लंगर भी बह गए। ये जो लंगर प्रोन एरिया और साथ में हर्ट है, जो पूरा एरिया है डेमोग्राफिकली, अगर थोड़ा सा वो आप एक्सप्लेन कर सकें। इस इलाके में पहले भी पिछले साल भी एक बार इस तरह का स्लाइडिंग आया था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था पिछले साल। इससे पहले 2011 में भी ऐसा एक सिचुएशन हो चुका है। तो ये चीजें होना यहाँ पर कभी कभी हो जाता है। मौसम अचानक से बदलता है और इस तरह से सिचुएशन डेवलप हो जाती है। ऐसे में बचाव टीम के सामने चुनौती दोहरी है। दोहरी चुनौती इसीलिए क्योंकि एक तरफ जहां टेंट बहने से भक्तों के पास गर्म कपड़ों की कमी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ गुफा के पास रात के तापमान में बेहद गिरावट आ जाती है। ऐसे में वहां फंसे भक्तों के साथ साथ बचाव दल के सामने भी चुनौती बड़ी है। उस पर मुसीबत यह है कि गुफा के जिस निचले हिस्से में लगे टेंट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां के लोगों को रात के अंधेरे में निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस समेत अर्धसैनिक बलों की कई टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। उम्मीद है आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा
और एक बार फिर से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रियों का जत्था निकल पड़ेगा। अभी कठिनाई बहुत ज्यादा है क्योंकि ठंड है, साथ में बारिश रुक रुक के हो रही है। वेदर फोरकास्ट के हिसाब से भी आने वाला समय में बारिश हो सकती है। चुनौतियां कितनी ज्यादा हैं, कितने और लोगों को सर्च कर रहे हैं आप लोग अभी? सभी फोर्सेस की सभी टीम्स अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। मौसम अभी साफ है। मैं सभी को ये एक क्या कहते हैं आश्वासन देना चाहूंगा कि सभी फोर्सेस अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हैं और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जिंदा बाहर निकाल सकें। पिछले साल भी इसी जगह बादल फटने की घटना हुई थी, तब भी महीना जुलाई का ही था, लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से यात्रा नहीं हुई थी, इसीलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बार 2 साल बाद यात्रा हो रही है तो यात्री भी बहुत है और इसी वजह से बादल फटने की घटना से नुकसान भी बड़ा होने की आशंका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।